हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फूड वेब। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी डिफरेंट एनर्जी फ्लो की। ठीक है, तो वो टॉपिक हमने कवर अप किया। आज हम एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे उसी से कनेक्टेड, यानी कि फूड वेब। तो क्या होता है फूड वेब? तो सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने बात करी थी फूड चेन की, तो फूड चेन में हमने बात करी थी कि भाई कोई एक प्रोड्यूसर है, वो दूसरे कंज्यूमर, जो भी दूसरा कंज्यूमर है उस प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है अपने फीडिंग के लिए और एनर्जी फ्लो के लिए। लेकिन फूड वेब में हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो एक की स्केर्सिटी में दूसरे को फीड करके अपने एनर्जी फ्लो को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं फूड वेब में। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब इलस्ट्रेट्स ऑल पॉसिबल ऑफ एनर्जी, यानी कि डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉसिबल एनर्जी, जहाँ से ऑर्गेनिज्म उनको फीड करके जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको फीड करेंगे और अपने एनर्जी फ्लो को एक कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं फूड वेब इलस्ट्रेट्स all possible of energy and nutrients among the organism in ecosystem, यानी कि हमारे जो इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं या जितने भी फूड के जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको हम यूज़ करके अपने एनर्जी फ्लो को क्या है सस्टेन करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि भाई रैबिट है, रैबिट किसको फीड करता है? कैरेट को फीड करता है। ठीक है, अगर किसी भी एक साल में, किसी भी एक ईयर में या किसी भी एक सीज़न में कैरेट ग्रो नहीं होती है, तो रैबिट क्या कर सकता है? ग्रास को खा के अपने एनर्जी फ्लो को सस्टेन करके रख सकता है। तो ये जो डिफरेंट सोर्स है एनर्जी के, यही हम बात कर रहे हैं अंडर फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब क्या है? फूड वेब इलस्ट्रेट द ऑल पॉसिबल ऑफ एनर्जी and nutrients among the organism in ecosystem, whereas a food chain trace only one pathway of the food। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे थे फूड चेन में, तो फूड चेन में क्या था? एक सिंगल पथवे था, किसका? एनर्जी का, जहां हम सिंगल वे में एनर्जी को क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे। कि भी जैसे कि हमने बात करी कि भाई जो प्रोड्यूसर है अपना जो भोजन है वो सनलाइट की हेल्प से बना रहे हैं, और वो किसका सोर्स बन रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर का सोर्स बन रहे हैं। ठीक है, फीडिंग के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब फूड साइकिल, इसको हम फूड साइकिल भी बोल सकते हैं, इज द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ what eats and what ecological community। ठीक है, तो जो फूड चेन है, वहां पे हम बात कर रहे थे सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑफ अनदर नेम फॉर फूड वेब इज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर फूड वेब। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे फूड वेब को। तो यहाँ पे डायग्राम में स्टूडेंट दिखाया गया है, क्या दिखाया है कि भाई ये हमने पूरी एक फूड वेब बनाई है। ठीक है, ये पूरी क्या है? एक फूड वेब है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैबिट की, तो रैबिट किसको फीड करता है? कैरेट को फीड करता है, और रैबिट ग्रास को फीड करता है। अब यहाँ पे क्या है? रैबिट के लिए दो अलग सोर्स हैं एनर्जी के, कि वो ग्रास को खा के भी एनर्जी कंटेन कर सकता है और कैरेट को खा के भी। अगर किसी भी एक टाइम में किसी एक चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरे पे डिपेंड होके वहाँ से एनर्जी ले सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड की। तो जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? या तो वो ग्रेन को खाते हैं या फिर वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अगर ग्रेन नहीं है तो वो कीड़े मकोड़ों पे डिपेंड हो जाएंगे, वहाँ से अपनी एनर्जी को सस्टेन करके रख सकते हैं। अगर ग्रास ऑफर नहीं है या कोई कीड़े इंसेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे वो ग्रेन को खा के क्या कर सकते हैं? एनर्जी को
अपनी एनर्जी को सस्टेन करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट सोर्स हैं एनर्जी के, इसको ही हम फूड वेब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी, जो आउल है, ठीक है, वो या तो चूहे को खाएगा, ठीक है, अगर ये नहीं है तो वो ग्रास हॉपर, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको भी खा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं या किसी भी एक स्पेसीज की बात करूं, तो उसके पास क्या है, डिफरेंट सोर्स होते हैं एनर्जी के, जहां वो उन ऑर्गेनिज्म से को फीडिंग करके वहां से एनर्जी को ले सकता है। तो यही हम बात कर रहे थे इस टॉपिक में, जो है फूड वेब, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं फूड वेब के बारे में। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड वेब के बारे में। Food web is defined as a different possible source of energy and nutrients among the organism in ecosystem. Our ecosystem provide different source of energy to our organism to sustain energy and survive their lives. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन अ डायाग्रामेटिक वे और रेफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड। द नंबर ऑफ बायोमास एंड energy of organism gradually decrease with the each step from the produced level to the consumer level, and diagrammatic representation assume a pyramid shape. तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो की, कि भाई किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होके लास्ट जब टॉप कंज्यूमर तक पहुँचती है तो उसकी परसेंटेज कैसे कैसे डाउन हो जाती है, उसको हम यहाँ विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर ट्रायंगल शेप में बताएंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? इकोलॉजिकल पिरामिड में। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस करी है, द स्टेप ऑफ ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्रामेटिक वे
or referred as ecological pyramid, the number of biomass and energy of organism. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एनर्जी किस तरीके से डिक्रीज होती है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी कि भाई जो प्लांट्स है वो अपना भोजन बनाते हैं किसकी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो अपनी सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फीडिंग करवा किसका सोर्स बन रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर का। जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे रैबिट की, तो रैबिट का यहाँ भोजन बन रहे हैं। तो जब प्लांट से एनर्जी जाएगी रैबिट में, तो इस तरीके से जैसे एक लेवल है, तो एनर्जी का फ्लो क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक डाउन होता रहता है। ठीक है, तो उसको स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एज अ इकोलॉजिकल पिरामिड, कि भाई जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूमर को फीड करते हैं, और जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर को फीड करते हैं। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, एक लेवल बना हुआ है, जहाँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक की बात करें तो वो लेवल का फ्लो है वो डाउन होता रहता है। तो जो ये डिक्रीजिंग है एनर्जी ऑर्गेनिज्म की अंडर बायोमास, इसी को हम इस यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि भाई किस तरीके से एनर्जी डाउन हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। फूड वेब में हम दोबारा से बात कर लेते हैं किसकी, फूड वेब क्या है। फूड वेब illustrate all possible of energy and nutrients among the organisms in ecosystem, which whereas food chain trace only one pathway। ठीक है, फूड चेन में हम बात कर रहे हैं एक सिंगल पाथवे की, जहां हम बात कर रहे हैं एक सिंगल वे टू कंटेन द एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्स, और जो दूसरे हम बात कर रहे हैं फूड वेब की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।